झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से तीसरा समन जारी किया गया था। कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 सितंबर यानी कि आज ईडी कार्यालय जाएंगे, क्योंकि तीसरा समन में अमूमन कई लोग जो है ईडी कार्यालय पहुंचते हैं और इसको लेकर झारखंड की सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन आप सभी को जानकारी दे दें कि सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि G20 के लिए जो डिनर आयोजित किया गया है उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि आज ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि तीसरा समन जारी हो गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। क्या कुछ आगे इम्पैक्ट पड़ेगा इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए ये कयास नहीं बल्कि जो ईडी के पूछताछ के जो नोटिस होते हैं वो एक नियम बना हुआ है कि आप तीसरे समन तक अगर हाजिर नहीं होते हैं तो फिर एक तरह से कहें तो गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाली जाती है। और आप इसका उदाहरण पिछली जो गिरफ्तारी हुई है कारोबारी विष्णु अग्रवाल हैं, एक ही दिन में दो समन जारी किए गए और मजबूरन जो है विष्णु अग्रवाल को आना पड़ा ईडी कार्यालय और फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन यहाँ अब संवैधानिक टकराहट की स्थिति जो है वो बनती दिख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब पहला समन गया था तभी मुख्यमंत्री ने ईडी को एक पत्र भेजा और लिखा कि ये समन जो है वो गैर कानूनी तरीके से भेजा जा रहा है, जबकि हम पहले ही ईडी को सारे मामले की जानकारी दे चुके हैं और हमें परेशान करने की राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया था इसे। लेकिन फिर दूसरे समन में भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, फिर एक लिफाफा पहुंचा और उसमें जो है जानकारी दी गई। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि फिर से एक बार तीसरे समन पर मुख्यमंत्री कार्यालय से एक बंद लिफाफा जो है ईडी कार्यालय भेजने की सूचना मिल रही है। अब उस लिफाफे में क्या है, जो अब तक चर्चा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस ईडी के समन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। अब जानकारी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ईडी भी पहुंच चुकी है। तो अब इस मामले की जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, क्या इसी का हवाला उस पत्र के माध्यम से या फिर सूचना ईडी कार्यालय पहुंची है, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच एक जो अपडेट है वो ये भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से ठीक थोड़ी देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। साथ में उनके पिताजी यानी कि गुरुजी शिबू सोरेन भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। यह जो दिल्ली दौरा है वो G20 को लेकर जो राष्ट्रपति के द्वारा एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, डिनर का, उसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को दावत दिया गया है, आमंत्रित किया गया है। उसी के माध्यम से मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए। यह भी सूचना जो है हो सकता है ईडी को दिया गया हो कि आज वो दिल्ली पहुंच गए हैं, ये G20 का कार्यक्रम है, व्यस्त होने की वजह से भी वो आगे का समय दिया जाए या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तब तक के लिए जो है इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन मदन, अमूमन हम लोगों ने देखा है कि जब तीसरा समन जारी होता है तो लोगों को ईडी कार्यालय आना ही पड़ता है। आपने ठीक कहा, विष्णु अग्रवाल भी ईडी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन तीसरा समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया जाता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं, तो क्या साइड इफेक्ट होगा, क्या कार्रवाई होगी फिर आगे? ऐसा कुछ आपको अभी अपडेट हो रहा है या फिर कुछ ऐसा इनपुट आया है? नहीं, देखिए ये कानूनी जो जानकार हैं उनसे हम लोग भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि संवैधानिक टकराहट की स्थिति है। एक ईडी भी केंद्रीय संस्था है और मुख्यमंत्री भी एक संवैधानिक पद पर हैं, तो ऐसी स्थिति में ईडी के पास और क्या ऑप्शन होते हैं? क्या उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी? जो आम लोगों के लिए रूल है, जो कानून है ईडी का कि तीसरे समन के बाद जो है सीधे उन्हें गिरफ्तारी के लिए वारंट जो है इशू कराना पड़ता है। तो अब मुख्यमंत्री के मामले में क्या हो सकता है, ये कानूनी जानकारी से सलाह लेने के बाद या फिर जानकारी लेने के बाद ही हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब जो स्थिति बनी है वो टकराहट की आप शुरू से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री को जब पहला समन मिला तभी से मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर पत्र के माध्यम से ईडी को कई सवालों के साथ जवाब भेजा था कि हम क्यों नहीं ईडी कार्यालय आना चाहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में आप अगर देखें तो कई जगहों पर मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो ये ईडी केंद्रीय संस्था है उसका बीजेपी दुरुपयोग कर रही है और हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। पहले ही पत्र में यह भी कहा था कि बीजेपी अपने साथ आने को लेकर के मजबूर कर रहा है और ये बात हम नहीं मानते हैं, तब जाकर के हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है सरकार ने या मुख्यमंत्री ने, तो उसमें एक जिक्र किया गया है कि मुझे गिरफ्तारी का डर लगा रहता है। तो ये डर क्या है और सीधी टकराहट की स्थिति क्यों है? दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच जो है क्या ये टकराहट की स्थिति में
क्या हो सकते हैं, ये तमाम सवालों के जवाब हम अपने दर्शकों तक भी जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। G20 को लेकर जो रात्रि भोज है उसमें शामिल होने के लिए 2 दिन पहले हमने मुख्यमंत्री से यह सवाल किया था कि जो आपको आमंत्रण मिला है तो क्या आप जाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि हम सोच विचार कर निर्णय लेंगे और एक पॉजिटिव सोच के साथ इस पर हम सोचेंगे कि आखिर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब आखिरकार जो है कल IPRD के माध्यम से यह जानकारी दी जाती है कि मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जाएंगे और अब मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। दूसरी तरफ ED के कार्यालय जो है एक बंद लिफाफा भी पहुंचने की सूचना है। तो अब फिर जब ये जानकारी मिलेगी कि आखिर बंद लिफाफे में वो कौन सी बातें लिखकर भेजी गई है जो ED को सूचना देना है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, उस तब तक जो है एक समय की मांग की गई होगी कि जब तक कोर्ट के कोई आदेश नहीं आते हैं, सुनवाई नहीं होती है, तब तक जो है इस पर रोक लगाया जाए। अच्छा मदन, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बयान दिया था। उनका कहना था कि झारखंडी जेल जाने से नहीं डरते हैं। आपने सुना होगा कि ये बहुत वायरल हो रहा था। साथ ही उनका कहना था कि ED का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं अब कोर्ट का रास्ता अपनाऊंगा। उन्होंने अपनाया भी, लेकिन लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि आज तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब अवैध खनन मामले में ED की ओर से उन्हें समन जारी किया गया था तो 9 से 10 घंटे पूछताछ उनसे की गई थी। फिर जब जमीन घोटाले मामले में उनसे पूछताछ के लिए ED की ओर से समन जारी किया गया, तीनों समन में वो नहीं जाते हैं। इसका क्या मायने हैं? बस मायने स्पष्ट है। हमने आपको पहले बताया कि इसमें संवैधानिक टकराहट की स्थिति है और मुख्यमंत्री ने पहले समन में ही ED को कह दिया कि ये समन ही गैर संवैधानिक तरीके से हमें भेजा जा रहा है, हमें परेशान करने के लिए भेजा जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और अब जो जानकारी मिल रही है, जो बंद लिफाफा पहुंचा है, उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बस यही जानकारी दी गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, जब तक कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक कोई पीड़क कार्रवाई या फिर जो समन या नोटिस जो एक निकाला जाता है और जो गिरफ्तारी के लिए वारंट लिया जाता है, उस तरह की बातें भी हो सकती है जो उस पर रोक लगाई जाए। तो फिलहाल बहुत कुछ कह पाना अभी इसमें जल्दबाजी होगी। सुरक्षा बढ़ाई गई है क्या ED के जोनल ऑफिस में? ये जानकारी मिल रही है कि आज मुख्यमंत्री के आने की जो सूचना थी कि जब समन मिला है तो वो आ सकते हैं, तो ED कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई होगी। लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं तो अब सुरक्षा हटा भी ली गई होगी। लेकिन फिलहाल ये तय है कि 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच जो है एक टकराहट की स्थिति जो है इस समन से जरूर उत्पन्न हुई है झारखंड में। देखिए, आईने की तरह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ED कार्यालय नहीं जाएंगे। तीसरा समन जारी किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि झारखंड की सियासत इसको लेकर भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। तो वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान जो है लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि झारखंडी जेल जाने से नहीं डरते हैं, लेकिन ED का दुरुपयोग फिलहाल राज्य में किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे का स्टेप क्या कुछ होता है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ सहयोगी मदन, मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।